तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल वाले आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्वागत है आप सभी का ग्रीनटन यूट्यूब चैनल में। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए हमने ये तय किया है कि हम प्रतिदिन सुबह 6 बजे उत्तराखंड से संबंधित 30 महत्वपूर्ण यूनिक प्रश्न लेकर आएंगे, जो कि UKSSC के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग और नमस्कार। यह उत्तराखंड डेली वन लाइनर क्विज का सेट नंबर 32 है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का क्विज। आज का पहला प्रश्न है, जनजातियों की पहचान के लिए लोकर कमेटी का गठन कब किया गया था? ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो जनजातियों की पहचान के लिए लोकर कमेटी का गठन 1965 में किया गया था। ठीक है, उसके बाद 1967 में उत्तराखंड की पांच जनजाति को जनजाति का दर्जा दिया गया था, जिसमें थारू, जौनसारी, भोटिया, बोक्सा और राजी था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार ने पंचक्की को लघु उद्योग का दर्जा कब दिया था? तो इसका सही उत्तर है अप्रैल 2001 में। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्पासु बांध जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है अलकनंदा नदी पर। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं उनको थोड़ा देख लेते हैं कि उत्पासु बांध जल विद्युत परियोजना आपका पौड़ी गढ़वाल में है और किस नदी पर स्थित है? तो अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और जो उत्पासु बांध जल विद्युत परियोजना है आपकी, तो कितने मेगावाट है? तो 1000 मेगावाट है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य सरकार के द्वारा सर्वप्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 8 जुलाई 2001 को। नेक्स्ट प्रश्न है, देहरादून में सिल्क पार्क का निर्माण कब किया गया था? देखो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि देहरादून में सिल्क पार्क का निर्माण कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर है अक्टूबर 2007 में। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में मोनाल परियोजना किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है 11 से 8 वर्ष की किशोरियों में जीवन कौशल निर्माण के उद्देश्य से यह मोनाल परियोजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान की स्थापना देहरादून में किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 1966 में। ठीक है, दूसरा आपका देहरादून में देखा होगा आपका सर्वे ऑफ इंडिया है। तो सर्वे ऑफ इंडिया आपका का जो मुख्यालय आपका पश्चिम बंगाल से देहरादून कब स्थानांतरित किया गया था? तो 1942 में किया गया था। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान की स्थापना देहरादून में 1966 में की गई थी। तो नेक्स्ट प्रश्न है, न्योली क्या है? तो न्योली एक लोक गीत है। ठीक है, तो इस टाइप के जो प्रश्न है आपको आने वाले जो आगामी पेपर है वहां आपको इस टाइप के प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे कि न्योली क्या है? एक लोकगीत है। और हरेला क्या? हरेला एक त्योहार है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, किस गोरखा नरेश को प्रसिद्ध दानवीर कर्ण की उपमा विभूषित किया गया था? प्रश्न पूछा गया है कि किस गोरखा नरेश को प्रसिद्ध दानवीर कर्ण की उपमा से विभूषित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है रणजोर सिंह थापा को, यानी कि रणजोर सिंह थापा को दानवीर कर्ण की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, पलेटी के सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजा के द्वारा करवाया गया था? तो इसका सही उत्तर है राजा कल्याण वर्मन के द्वारा। ठीक है, UKSSC ने पलेठी के सूर्य मंदिर से अभी तक 2 बार प्रश्न पूछे गए। एक बार पूछा था कि पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो हिंदोलाखाल पट्टी नामक जिला पूछा गया था टेहरी गढ़वाल में। ठीक है, तो एक पेपर में पूछा था कि पलेठी का सूर्य मंदिर जो है किस विकास खंड के अंतर्गत है? तो देवप्रयाग विकास खंड के अंतर्गत है। तो पलेठी का सूर्य मंदिर जो है आपका, इसका निर्माण राजा कल्याण वर्मन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, दानपुर क्षेत्र को कुमाऊं में किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 1816 में। और कुमाऊं की दानपुर घाटी किस जनपद को कहते हैं? तो बागेश्वर जनपद को। नेक्स्ट प्रश्न है, बिलोली गांव किस स्थान का प्राचीन नाम है? तो इसका सही उत्तर है कीर्ति नगर का। ठीक है, तो राजा कीर्ति शाह के द्वारा कीर्ति नगर की स्थापना 1896 में की गई थी, जो अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। और कीर्ति शाह का कार्यकाल 1886 से 1913 के बीच में था। ठीक है, और इससे संबंधित कौन कौन से प्राचीन नाम है? जैसे काशीपुर का प्राचीन नाम है काशीनगर या कोटा, बाजपुर का मुंडिया,
मंसूरी का जूरा पानी, ठीक है, और प्रतापनगर का प्राचीन नाम रैकाकड़ या टांगधार, ठीक है, और विकासनगर का प्राचीन नाम चुंडपुर है। नेक्स्ट प्रश्न है परिकुंड स्थित है, तो परिकुंड कहाँ स्थित है? तो मलारी गांव पड़ता आपका चमोली के समीप, ठीक है। और मलारी की खोज कब की गई थी? 1956 में शिव प्रसाद डबराल के द्वारा की गई थी। और उसके बाद सन 2002 में हेमवती नंदन भगोड़ा गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों के द्वारा सन 2002 में 5.5 किलो का सोने का मुखौटा प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है आसन बैराज का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 1967 में। नेक्स्ट प्रश्न है रुद्रनाथ की शीतकालीन पूजा किस स्थान पर होती है? तो इसका सही उत्तर है गोपीनाथ मंदिर में, ठीक है। तो एग्जाम की दृष्टि से देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। पंच केदारों में चतुर्थ केदार है आपका रुद्रनाथ, जहां पे रौद्रमुख की पूजा की जाती है। और क्या बोलते हैं जो रुद्रनाथ है, तो रुद्रनाथ का शीतकालीन निवास गोपेश्वर के गोपीनाथ मंदिर में स्थित है, यानी कि जोमनी जनपद का मुख्यालय का है गोपेश्वर में। और पंचम केदार पूछेगा तो आपका कल्पेश्वर है, जहां जटाओं की पूजा की जाती है, जिसके कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बूढ़ा केदार मंदिर, ठीक है, तो बूढ़ा केदार मंदिर किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है धर्मगंगा तथा बालगंगा नदी के तट पर, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ प्रश्न पूछा है बूढ़ा केदार मंदिर, जो बूढ़ा केदार मंदिर है आपका चमियाला के पास पड़ता है। घनसाली से आप थोड़ा सा आगे जाओगे तो चमियाला के पास में बूढ़ा केदार मंदिर है। जिला पूछेगा तो टिहरी गढ़वाल, ठीक है। और बूढ़ा केदार मंदिर में गुरु केलापीर का मेला लगता है। और बूढ़ा केदार मंदिर धर्मगंगा तथा बालगंगा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है रामायण प्रदीप के अनुसार कत्यूरों से स्वर्ण सिंहासन किसने छीना था? तो इसका सही उत्तर है अजय पाल ने, ठीक है। तो पावर वंश का एक महत्वपूर्ण राजा था जिसका नाम था अजय पाल। अजय पाल जो था आपका पावर वंश का 37वें क्रम का राजा था, जिसका कार्यकाल 1490 से 1519 के बीच में था। नेक्स्ट प्रश्न है कप्पू चौहान के सेनापति का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर है देबू, ठीक है। थोड़ा देख लेते हैं कप्पू चौहान के बारे में। देखो कप्पू चौहान को गढ़वाल का महाराणा प्रताप कहते हैं। और कप्पू चौहान जो है आपका टिहरी गढ़वाल में एक उप्पूगढ़ नामक जगह है, तो उप्पूगढ़ का राजा कौन था? कप्पू चौहान, जिनकी याद में कप्पू चौहान की याद में उप्पूगढ़ का मेला लगता है, ठीक है, प्रतिवर्ष लगता है, ठीक है। और कप्पू चौहान के सेनापति का नाम क्या था? देबू, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है काशीपुर के रूप में गो विषाण की पहचान किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर है कनिंगम के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है वृहत केदार मंदिर का निर्माण अल्मोड़ा में किस चंद शासक के द्वारा करवाया गया था? तो इसका सही उत्तर है रुद्रचंद के द्वारा। अब थोड़ा देख लेते हैं वृहत केदार मंदिर के बारे में, ठीक है। प्रश्न पूछा सकता है कि वृहत केदार मंदिर किस जनपद में है? तो अल्मोड़ा जनपद में है, ठीक है। और वृहत केदार मंदिर का निर्माण किस चंद राजा के द्वारा किया गया था? तो रुद्रचंद के द्वारा। और रुद्रचंद जो है आपका रुद्रचंद के दो बेटे होते हैं, एक होता है शक्ति गोसाई, दूसरा कौन सा होता है? लक्ष्मी चंद। नेक्स्ट प्रश्न है इंपोर्टेंट प्रश्न है और पूछा गया सवाल है आयोग में कि ह्वेन सांग ने उत्तराखंड की यात्रा कब की थी? तो इसका सही उत्तर है 636 में, ठीक है। और ह्वेन सांग भारत कब आया था? 629 में। और ह्वेन सांग जो है आपका चीनी यात्री था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है टिहरी रियासत में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 1934 में। अब थोड़ा देख लेते हैं टिहरी रियासत से संबंधित कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं आने वाले आगामी पेपरों में। टिहरी रियासत की स्थापना 28 दिसंबर 1815 को 55वें क्रम के राजा सुदर्शन शाह के द्वारा की गई थी। और टिहरी रियासत में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1934 में राजा नरेंद्र शाह के द्वारा की गई थी, ठीक है। और नरेंद्र शाह का कार्यकाल 1913 से 1946 के बीच में था। नेक्स्ट प्रश्न है गढ़वाल का चाणक्य किसे कहा जाता है? ठीक है, तो गढ़वाल का चाणक्य पुरिया नैथानी को कहा जाता है, ठीक है। थोड़ा इससे संबंधित प्रश्न थोड़ा देख लेते हैं। पुरिया नैथानी का पूरा नाम क्या था? पूर्णमल नैथानी। और गढ़वाल और कुमाऊं का चाणक्य पूछेगा तो हर्षदेव जोशी। नेक्स्ट प्रश्न है मौलाराम ने कितने पवार राजाओं का कार्यकाल देखा था? तो इसका सही उत्तर है 5 राजाओं का। नेक्स्ट प्रश्न है इंपोर्टेंट प्रश्न है गैरसैंण को राजधानी बनाने के लिए बाबा मोहन उत्तराखंडी ने अपने प्राण कब त्यागे थे?
तो इसका सही उत्तर है 8 अगस्त 2004 को। ठीक है, यानी कि बाबा मोहन उत्तराखंडी ने अपने प्राण कब त्यागे थे? 8 अगस्त 2004 को। नेक्स्ट प्रश्न है, मंसूरी में स्थित वुड स्टॉक स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 1854 को। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड साहित्य से संबंधित है। आएंगे उजले दिन जरूर आएंगे, आएंगे उजले दिन जरूर आएंगे, तो किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो इसका सही उत्तर है बीरेन डंगवाल की। नेक्स्ट प्रश्न है, पवार शासन में चंड नामक व्यक्ति का मुख्य कार्य क्या था? तो इसका सही उत्तर है संदेश वाहक। चंड किसे कहते थे पवार वंश में? जो संदेश वाहक होता था। और चणु किसे कहते थे पवार वंश में? चणु किसे कहते थे? तीव्रगामी संदेश वाहकों को। नेक्स्ट प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है कि पवार शासक श्याम शाह की भेंट आगरा में जहांगीर से कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 1621 में। ठीक है, और यहाँ एक घोड़ा और एक हाथी दान दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, और आने वाले आगामी जो पेपर है वहां आपको इस टाइप के प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। पूछा गया सवाल है कि राज्य में चाय उद्योग विकसित करने के लिए 1935 में चाय के 200 पौधे कहां से मंगवाए गए थे? तो इसका सही उत्तर है कोलकाता से। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए 30 यूनिक प्रश्नों के साथ कल सुबह 6 बजे।